गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप घर पे सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मंडे, नई क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछला काम पूरा कर लिया होगा। अभी इस वीक में आप लोगों की कॉपी चेकिंग होगी, तो स्कूल में आए और कॉपी चेकिंग करें। और बेटा अभी सैटरडे को मैंने टेस्ट लिया था। उस दौरान कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है और जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है तो एक दो की परफॉर्मेंस अच्छी थी। बाकी मेरे उम्मीद से जो उम्मीद थी मुझे, उस पर आप खरे नहीं उतरे हैं। मुझे लगता कि आप पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं हैं। तो बेटा बोर्ड क्लास है, आप सीरियस होकर पढ़ाई करो। तो आज शुरू करते हैं। आज हम करेंगे 2 क्वेश्चन, 6वां और 7वां। परिधि या सर्किट प्रशिक्षण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और भार प्रशिक्षण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आज इन 2 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। 13 में, 14 में, 17 में, 18 में ये बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो परिधि और सर्किट प्रशिक्षण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। परिधि प्रशिक्षण विधि क्या है, इसके लक्षणों पर प्रकाश डालिए। तो किसी भी तरह से इसको पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से ये है, सर्किट प्रशिक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं और लाभों का वर्णन कीजिए। या सर्किट प्रशिक्षण विधि का संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए, इसमें क्या लाभ है। तो कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सर्किट प्रशिक्षण विधि का अर्थ। 1957 में मॉर्गन तथा एंडरसन ने सर्किट प्रशिक्षण विधि का प्रारंभ किया। यानी 1957 में मॉर्गन और एंडरसन ने की शुरुआत की। मॉर्गन और एंडरसन के अनुसार सर्किट प्रशिक्षण विधि एक ऐसी विधि है, इसमें विभिन्न व्यायामों और यंत्रों के बिना निश्चित मात्रा में किया जा सकता है। व्यायाम यानी बिना यंत्रों के व्यायाम किया जा सकता है। सन 1979 यानी 79 में स्कोलिक ने सर्किट प्रशिक्षण के नए व्यायामों की जानकारी दी। यानी उन्होंने इसमें कुछ ऐड किया, कुछ नए व्यायाम शुरू किए। सर्किट प्रशिक्षण में लगभग 10 से 15 व्यायाम चुने जाते हैं। यानी 10 से 15 व्यायाम इसके अंदर आते हैं। इन व्यायामों में को इस ढंग से चुना जाता है ताकि इनका प्रभाव प्रदर्शन पर प्रभावशाली ढंग से पड़े। यानी जो हम खेल में प्रदर्शन करते हैं, इनका प्रभाव उन पर बहुत ही प्रभावी रूप से पड़े। प्राय व्यायामों को एक क्रम में रखा जाता है ताकि भिन्न भिन्न मांसपेशियों के समूह को चक्कर में पूरा व्यायाम मिल सके। यानी एक क्रमबद्ध में रखा जाता है ताकि जो शरीर की हमारी मांसपेशियां हैं, उनको एक क्रमबद्ध में ये किए जा सके। प्रशिक्षण की नई तकनीक सिखाने में बहुत सहायक होते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि सर्किट प्रशिक्षण एक प्रभावकारी ढंग से किए जाने वाले व्यायाम हैं। यानी ये बहुत ही प्रभावित व्यायाम है जो शक्ति और सहनशीलता जैसी योग्यताओं में वृद्धि करते हैं। जो हमारी शक्ति है और हमारी जो सहनशीलता है, उसमें जो योग्यता होती है, उसके अंदर
वृद्धि करते हैं। सर्किट प्रशिक्षण की विशेषता या लक्षण, तो इसके निम्नलिखित लक्षण हैं। नंबर 1 है, इस विधि में व्यायाम सीखना आसान होता है, यानी जो व्यायाम हम करते हैं वो आसान होता है, तथा इसको लागू करना भी आसान है, और इसको लागू करना भी आसान है। इसमें व्यायाम मध्य अवरोध और मध्य भार के साथ किए जाते हैं, यानी इसमें कुछ भार के हैं, कुछ बिना भार के व्यायाम है, यानी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, यानी भार भी उठाया जाता है व्यायाम करते समय, और बिना भार के भी किए जाते हैं। इनमें संख्या अधिक पुनरावृत्ति होती है, यानी इनकी जो संख्या है वो बार बार बढ़ती रहती है, बार बार होती रहती है। इसका लक्ष्य सहनशीलता और शक्ति को बढ़ाना है। इसमें शरीर के सभी अंगों के व्यायाम शामिल होते हैं, यानी शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है। इसमें खिलाड़ियों की तैयारी के समय मूल सहनशीलता व शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें व्यायाम का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी व्यायाम का जो दबाव हो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लाभ क्या क्या होते हैं अब इसके सर्किट प्रशिक्षण के लाभ? इस विधि में एक समय में बहुत से खिलाड़ी प्रशिक्षण कर सकते हैं, यानी एक बार बहुत सारे खिलाड़ी कर सकते हैं। इस विधि को सीखने में बहुत सरल और रुचिकर है, यानी बहुत आसान है, और इसमें रुचि बढ़ती है बच्चों की। कोई भी खिलाड़ी अपने आप प्रशिक्षण ले सकता है, यानी कोई भी खिलाड़ी अपने आप इस प्रशिक्षण को ले सकता है। इस विधि से खिलाड़ियों की योग्यता के अनुसार आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी खिलाड़ी की जो योग्यता है उसको घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। इस विधि में शक्ति और क्षमता और सहनशीलता का विकास होता है। इसमें शक्ति जो शरीर की होती है और हमारी काम करने की क्षमता और हमारे अंदर जो सहनशीलता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस विधि द्वारा शक्ति और क्षमता और सहनशीलता का विकास होता है। इस विधि के द्वारा समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न व्यायामों को करने में अधिक समय नहीं लगता है। इस विधि में शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। तो बेटा ये थे हमारा प्रशिक्षण विधि का अर्थ, लक्षण और लाभ। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भार प्रशिक्षण विधि, वेट ट्रेनिंग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरों को इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वजन प्रशिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, इसमें होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। भार प्रशिक्षण विधि क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। इस तरह से इन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो करते हैं इसको भी। भार प्रशिक्षण विधि का अर्थ। भार प्रशिक्षण विधि से हमारा अभिप्राय उन व्यायामों और कसरतों से है जो हमारे शरीर की विशेष मांसपेशियों को मजबूत और शक्तिशाली करता है, यानी जो हमारे शरीर की विशेष काम आने वाली मांसपेशियां हों उनको मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। इस प्रशिक्षण में बारबेल्स की सहायता से किया जाता है, यानी एक एक लय तरीके से कि पहले हाथों की, पैरों की, इस तरह से इसको किया जा सकता है। इससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन आता है, यानी जो हमारे शरीर का है जो अंग है उनके आकार में परिवर्तन आ जाता है और विभिन्न भागों का अनुकूलन हो जाता है। इसके माध्यम से शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सामान्य होने की कोशिश करता है, यानी जो कमजोर व्यक्ति है वो भी सामान्य रूप से आ जाता है, यानी कोशिश करता है। इसमें मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, जैसे शरीर आकार और शरीर का भार में भी परिवर्तन
होता है। यह प्रशिक्षण शारीरिक पुष्टि का भी विकास करता है। भार प्रशिक्षण विधि में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमें क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भार प्रशिक्षण के समय श्वास क्रिया साधारण रूप से कार्य करते हुए होना चाहिए, यानी जो हमारी सांस लेने की क्रिया है वो हमारी सामान्य होनी चाहिए। भार प्रशिक्षण सप्ताह में 2 या 4 से अधिक बार नहीं करना चाहिए। प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को पहले साधारण शारीरिक विकास से शुरू करें, शुरू करें, फिर इवेंट्स प्रशिक्षण के अनुसार व्यायाम करें, यानी पहले तो अपने शरीर के अनुसार करें, फिर जिस इवेंट में हम भाग लेने जा रहे हैं फिर उसके अनुसार करें। भार प्रशिक्षण के पश्चात कुछ देर आराम करना भी जरूरी होता है, और भार प्रशिक्षण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि हमारे प्रत्येक अंग की कसरत हो, जैसे भुजाओं यानी हाथों की, टांगों की, कमर की आदि की होनी चाहिए। अब बेटा भार प्रशिक्षण विधि के महत्व और लाभ, यानी इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें इसका क्या लाभ मिलता है। भार प्रशिक्षण से शक्ति और लचक में वृद्धि होती है, यानी हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है और हमारे शरीर में लचक बनती है। भार प्रशिक्षण से मांसपेशियों में सिकुड़ने तथा फैलने में वृद्धि होती है, यानी भार प्रशिक्षण में मांसपेशियां जो हमारे फूलने में भी वृद्धि होती है। शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिलने से शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, यानी हमारे शरीर के सभी अंग की शक्ति बढ़ेगी तो हमारे पूरे शरीर में भी शक्ति का विकास होगा। इससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होंगी। इससे नाड़ी जो और मांसपेशियां हैं इसमें आपसी तालमेल में भी वृद्धि होगी। यह प्रशिक्षण न केवल हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है बल्कि दैनिक जीवन की गतिविधियों को भी बढ़ाता है और सुधार करता है। यह वसा मुक्त शरीर द्रव्यमान को कम करने के साथ साथ हमारे शरीर की हमारे जो दिन की दिनचर्या है उसके साथ इसको बदल देता है और वसा को बढ़ने नहीं देना, यानी मोटापा नहीं होना देता, जो हमारे शरीर की वसा है उसको खत्म करता है। तो एक लास्ट पॉइंट और रह गया बेटा, यह मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है तथा इसमें के प्रदर्शन में भी सुधार करता है और चोट और जोखिमों को भी कम करता है, यानी शरीर मजबूत होगा तो चोट और जो जोखिम है वो कम होंगे, हमारे प्रदर्शन को भी सुधार करेगा और हमारी मांसपेशियों में भी ताकत लाएगा। तो ये था बेटा हमारा 6वां और 7वां प्रश्न, प्रशिक्षण और सर्किट, प्रशिक्षण विधि और भार प्रशिक्षण विधि। ये हमारे दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब 2 क्वेश्चन हो रहते हैं बेटा इस चैप्टर के फर्स्ट के, सहनशीलता और शक्ति से क्या अभिप्राय। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्तर के हम इस चैप्टर के फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के वो करेंगे। तो तब तक आप अच्छे से घर पे अपना होमवर्क पूरा करें, अपनी सुचारू रूप से पढ़ाई करें और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करें।